हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 16 जून 2020 और 16 जून 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और अंत तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन उसके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडिस्टा क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे कब मनाया गया। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे ये प्रत्येक वर्ष यानी हर साल 15 जून को मनाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, 15 जून। हर साल 15 जून को वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे यानी बुजुर्ग के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने का विश्व दिवस मनाया जाता है। अब इसे मनाने का क्या उद्देश्य है, तो वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे इसे मनाने का मेन पर्पज ये है कि दुनिया भर में जितने भी समुदाय हैं उन समुदायों के लिए एक अवसर प्रदान करना ताकि वे दुर्व्यवहार और उपेक्षा को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके बुजुर्ग व्यक्तियों के दुर्व्यवहार और उपेक्षा की बेहतर समझ को बढ़ावा दे सके। अब आपको 2020 के वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे की थीम रखनी है, तो 2020 की इसकी थीम है लिफ्टिंग अप वॉइसेज। क्या है? लिफ्टिंग अप वॉइसेज। इसे यूएन यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। अब यूएन की बात है क्योंकि यूएन के द्वारा वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे ये प्रत्येक वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। यूएन इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन यानी हिंदी में से संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि यूनाइटेड नेशन डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को ही प्रत्येक वर्ष यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है और इसी दिन यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी। यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और यूएन के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। घर घर निगरानी मोबाइल ऐप अभी हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, पंजाब। पंजाब राज्य में कोविड-19 के समुदाय प्रसार की जांच करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है और इस पहल के तहत राज्य के सभी घरों की निगरानी की जाएगी और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी ग्रामीण और शहरी आबादी के इलाके हैं उनमें 30 वर्ष से अधिक यानी 30 वर्ष से अधिक के जितने भी उम्र के व्यक्ति हैं उनको कवर प्रदान किया जाएगा इस ऐप के थ्रू। अब बात है पंजाब की। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ खुद में एक यूनियन टेरिटरी भी है। आपको याद रखना है, चंडीगढ़ पंजाब के अलावा हरियाणा की भी कैपिटल है और चंडीगढ़ एक अलग से यूटी है और चंडीगढ़ अपनी यूटी की भी यानी यूनियन टेरिटरी की भी कैपिटल है। पंजाब के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के वर्तमान समय के गवर्नर हैं बीपी सिंह बदनौर। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, किसे बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अभी हाल ही में अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, पंकज त्रिपाठी। ये बॉलीवुड के एक अभिनेता हैं पंकज त्रिपाठी और इन्हें बिहार गवर्नमेंट के द्वारा बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और यह आपको याद रखना है बिहार के ये मूल निवासी हैं। साथ में ये पटना में बिहार के खादी और देश के सबसे बड़े खादी मॉल का प्रचार करेंगे, ये भी आपको याद रखना है। अब बिहार की बात है तो बिहार की कैपिटल पटना है। बिहार के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के वर्तमान समय के गवर्नर हैं फागू चौहान। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में वसंत राय जी का निधन हुआ, वो कौन थे। वसंत राय जी अभी हाल ही में इनका निधन हो गया और ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, क्रिकेटर। ये भारत की सबसे वृद्ध, आपको याद रखना है, भारत के सबसे वृद्ध और ये प्रथम श्रेणी क्रिकेटर थे।
सबसे वृद्ध यानी 100 वर्ष की आयु में अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। और ये दाएं हाथ के यानी ये राइट हैंड बल्लेबाज थे और 1940 के दशक में 9 प्रथम श्रेणी मैच भी इन्होंने खेला था, जिसमें इन्होंने 277 यानी 277 रन भी इन्होंने टोटल 9 मैचों में बनाए थे, जो इन्होंने 1940 के दशक में खेला था। इसके अलावा मुंबई में है एक जॉली क्रिकेट क्लब। इसी मुंबई के जॉली क्रिकेट क्लब के ये संस्थापक सदस्य भी थे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस रेलवे जोन द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया गया है? ये एक आर्टिफिशियल यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट है कैप्टन अर्जुन, और अभी हाल ही में इसे सेंट्रल रेलवे में लॉन्च किया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है, सेंट्रल रेलवे। इंडियन रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अब इसे लॉन्च करने का क्या उद्देश्य है? तो इसे पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग को तेज़ करने, यानी जितने भी पैसेंजर्स ट्रेन के द्वारा जर्नी करेंगे उनकी स्क्रीनिंग को तेज़ करने, और इसके साथ ही असामाजिक तत्वों पर नज़र रखने के लिए इसे शुरू किया गया है। इसमें एक PTZ कैमरा, आपको याद रखना है, PTZ एक कैमरा होता है। इसमें एक PTZ कैमरा, एक मोशन सेंसर और साथ में एक डोम कैमरा भी यूज किया गया है। साथ ही सेंसर बेस्ड सैनिटाइजर के साथ साथ मास्क डिस्पेंसर भी इसमें शामिल है। अब भारतीय रेलवे की बात है तो वर्तमान समय के रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। इससे इंपॉर्टेंट रेलवे से क्वेश्चन ये बनता है कि भारत की प्रथम, आपको याद रखना है, प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई। जॉन मथाई ये भारत के यानी स्वतंत्र भारत के ये प्रथम रेल मंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, वर्तमान समय के भारत के अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल। इनका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? तो भी हाल ही में इनका कार्यकाल 1 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ही सही है, 1 वर्ष। इनका कार्यकाल 30 जून 2020 को समाप्त हो रहा था और अब 1 साल के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। इन्होंने 30 जून से पूरे देश के शीर्ष विधि अधिकारी के रूप में सेवा देने और सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। यानी अब ये 30 जून 2021 तक अटॉर्नी जनरल, भारत के अटॉर्नी जनरल के पद पर अब ये कार्यरत रहेंगे। और अब अटॉर्नी जनरल की बात है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, आखिर ये क्या होते हैं? तो अटॉर्नी जनरल ये देश का एक प्रमुख अधिवक्ता यानी वकील होता है और इन्होंने 30 जून 2017 को मुकुल रोहतगी, क्या नाम बताया मैंने आपसे? मुकुल रोहतगी, इन्हीं के स्थान पर इन्होंने 30 जून 2017 को अपना कार्यभार संभाला था। और आर्टिकल 370 जो कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर से हटा है, आर्टिकल, आपको याद रखना है, आर्टिकल 370 को निरस्त करने में भी इनका काफ़ी योगदान रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसे यूटीआई म्यूचुअल फंड का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में इम्तियाजुर रहमान को यूटीआई म्यूचुअल फंड का नया सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, इम्तियाजुर रहमान। इससे पहले ये यूटीआई म्यूचुअल फंड के कार्यकारी सीईओ थे और अब इन्हें पूर्ण रूप से यूटीआई म्यूचुअल फंड का सीईओ अपॉइंट कर दिया गया है। आपको याद रखना है, इन्होंने 1998 में यानी 1998 में यूटीआई समूह में शामिल हुए थे और 2003 से ये एएमसी के साथ भी हैं। रहमान को लियोपुरी का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद यूटीआई म्यूचुअल फंड का कार्यकारी सीईओ अपॉइंट किया गया था और सीईओ से पहले ये यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी के सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी ये रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने जर्म क्लीन नामक एक सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया है? जर्म क्लीन, आपको इससे थोड़ा सा समझ में आएगा, जर्म यानी कीटाणु और क्लीन यानी साफ करना। तो जर्म क्लीन नामक एक सैनिटाइजिंग चैम्बर अभी हाल ही में डीआरडीओ ने डेवलप किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है, डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसी ने जर्म क्लीन नामक एक सैनिटाइजिंग चैम्बर डेवलप किया है। डीआरडीओ ने अब इसे डेवलप क्यों किया? तो इसे डेवलप करने का मेन पर्पज ये है कि जितने भी सुरक्षा बल हैं, सुरक्षा बलों की वर्दी को साफ करने के लिए इसे डेवलप किया गया है और इसे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में स्थापित भी किया गया है। साथ ही ये जो कक्ष बना है, ये एक कक्ष है और इस कक्ष को
15 मिनट के भीतर 25 जोड़ी वर्दी को ये स्वच्छ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब डीआरडीओ की बात है। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और डीआरडीओ के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि डीआरडीओ का मोटो क्या है। तो इसके दो मोटो हैं, एक है संस्कृत में और दूसरा है इंग्लिश में। मैं आपको दोनों बताऊंगा। डीआरडीओ का संस्कृत में मोटो है वलस्य मूलम विज्ञानम और इंग्लिश में इसे कहते हैं स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस। यानी डीआरडीओ का इंग्लिश का मोटो है स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पवन दिवस कब मनाया गया? विश्व पवन दिवस ये अभी हाल ही मनाया गया और ये 15 जून को मनाया गया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 15 जून। विश्व पवन दिवस यानी ग्लोबल विंड डे हर साल 15 जून को मनाया जाता है। अब सबसे पहले आपको इसकी थीम याद रखनी है। तो 2020 के ग्लोबल विंड डे की थीम है फ्यूचर विंड। और अब इसे मनाने का मेन पर्पज क्या है? ग्लोबल विंड डे को इसको मनाने का मेन पर्पज ये है कि जो पवन ऊर्जा होती है, आपने देखा होगा गुजरात जैसे इलाकों में और दक्षिण भारत का जो तटीय इलाका होता है जहाँ पे पवनें काफ़ी तेज चलती हैं, वहाँ पे पवन ऊर्जा को स्थापित करने के लिए बड़े बड़े से पोल लगाए गए हैं और बड़े बड़े से पंखे लगाए गए हैं, जिससे कि पवन ऊर्जा का कृत्रिम रूप से निर्माण किया जा सके। तो पवन ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा के विभिन्न उपयोगों और पवन ऊर्जा की दुनिया को बदलने में मदद करने के तरीकों और संभावनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करना, ये इसे ग्लोबल विंड डे को मनाने का मेन पर्पज है। और इसकी शुरुआत 2007 से की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। और इसे मनाता कौन है? तो यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ के द्वारा 2007 से इसकी शुरुआत की गई थी और इसी के द्वारा दुनिया भर में विश्व पवन दिवस 15 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में निसंक्रामक घोल सुरक्षा 24 विकसित किया गया है? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में निसंक्रामक घोल सुरक्षा 24 डेवलप किया गया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इसे डेवलप किया गया है और कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्थित है मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर, यानी MHSC, जिसका पूरा नाम है मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर। और इसी MHSC ने इसे अभी हाल ही में डेवलप किया। ये एक निसंक्रामक यानी संक्रमण को दूर करने वाला ये एक घोल है और ये घोल कोविड-19 के मद्देनज़र जितने भी हस्तशिल्पकार हैं उनके हाथों को साफ करने के लिए एक क्लोरीन के साथ, यानी इसमें क्लोरीन मिक्स है, क्लोरीन रहित ये कीटाणुनाशक एक घोल है। और साथ ही यह उत्पादों को, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी मार्केट के प्रोडक्ट हैं, उनको संदूषण यानी उनको भी संक्रमण से सुरक्षित रखने में ये मदद करेगा। सुरक्षा 24 यानी 24/7 ये प्रोडक्ट की रक्षा करेगा। सुरक्षा 24 जो घोल अभी उत्तर प्रदेश के आपका रटना है MHSC में इसे विकसित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की बात है तो मैंने कल भी और पिछले 3 दिनों से लगातार मैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको जितनी भी जानकारी पता हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि आपका प्रॉपर ढंग से रिविजन उसके मैं आपको डेली बताता हूँ। जब भी उत्तर प्रदेश या किसी भी स्टेट की बात आती है, मैं उस स्टेट की कैपिटल, वहाँ के जितने भी वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं, जो भी वहाँ के वर्तमान समय की गवर्नर हैं और साथ ही इंपॉर्टेंट वहाँ का नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में मैं आपको जब भी किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात आती है मैं आपको बताता हूँ। आप अब बताइए उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि बात आई है उत्तर प्रदेश की। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, किस देश को विश्व का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था, स्विट्जरलैंड, और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। कल मेरे पास दो स्टूडेंट ने ऐसा मैसेज किया था कि सर विश्व का जो सुरक्षित देश है ये किस बेस पर किया गया है? तो मैं आपको कल ही बताया था और आज बता रहा हूँ, कोविड-19 के मद्देनजर, यानी कोविड-19 के तहत ये डाटा जारी किया गया है और कोविड-19 के कंपेयर के अकॉर्डिंग अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड को विश्व का सबसे सेफ कंट्री अनाउंस किया गया है। आगे बढ़ते हैं और आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने
अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया गया है। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, कौन कौन से हैं? पंजाब, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन के दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल एडिस्टा क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए, एक चीज़ और, अब आपको जो पीडीएफ मिलती है उस पीडीएफ में विद आंसर आपको सारे फैक्ट मिल जाते हैं उस पीडीएफ में। तो अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको सारी जितनी भी अभी तक वीडियो अपलोड हुई है उसकी पीडीएफ आपको वहाँ अवेलेबल मिल जाएगी। और अब पिछले 2 से 3 दिनों के बीच में जो भी पीडीएफ आपको दी जा रही है उस पीडीएफ में आपको विद फैक्ट एंड विद आंसर वहाँ पे सारा स्टेटमेंट अवेलेबल किया जा चुका है। तो आप हमारे पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। आज के इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।